तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर वहाँ पर आकर सभी स्टूडेंट को कुछ टूल्स देते हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा था और अब सभी को यही पहनकर प्रैक्टिस करनी थी। यहाँ पर सभी स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से टूल्स को चुन लेते हैं और इसके बाद ट्रेनिंग सेक्शन चालू होता है, जहाँ पर हमने नाइली और लॉन्ग की फाइट देखी थी। तो इस फाइट में लॉन्ग ने थोड़ी सी चीटिंग की थी, क्योंकि जब नाइली से छोड़ता है तब लॉन्ग अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये बहुत ज्यादा गलत था। वैसे वो लोग वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन तभी लॉन्ग उनके पास आती है और कहती है कि तुम लोग अभी नहीं जा सकते। वैसे इसका एक बैड न्यूज भी है, शायद ये एपिसोड इस सीरीज का आखिरी एपिसोड होने वाला है। वैसे उम्मीद करते हैं कि अगर वो लोग इसको और ज्यादा कंटिन्यू कर सके तो अच्छा होगा, लेकिन न्यूज के हिसाब से तो यही लग रहा है कि यही एपिसोड आखिरी है। वैसे इस बारे में हम आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बता देंगे। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग के ये सब कहने के बाद नाइली उससे कहता है कि नहीं, हम लोग के पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। वैसे वहाँ पर नाइली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसके बाद अब वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लॉन्ग उसकी तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वो अभी नाइली को लात मार रही थी, लेकिन नाइली पहले ही उससे बच जाता है और इसके बाद लॉन्ग कई सारे अटैक्स और करती है, वो भी बहुत ही स्पीड के साथ। लेकिन वहाँ पर नाइली उन सभी अटैक को डोज कर रहा था। हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो कि अभी उनकी फाइट देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे, पर यहाँ पर लॉन्ग अटैक करने के बाद ही रुक नहीं रही थी और नाइली अभी सिर्फ उसके अटैक रोक ही रहा था, क्योंकि उसे खुद का अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि एक के बाद एक अटैक करने के बाद फाइनली एक अटैक नाइली को लगता है, जिसकी वजह से नाइली दूर फेंक जाता है। मगर हम देखते हैं कि इसके बाद लॉन्ग अपनी पूरी पावर लगाकर नाइली के ऊपर अटैक करती है। अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई थी, लेकिन नाइली ने जंप करके अटैक को भी डोज कर लिया था। यहाँ हम देखते हैं कि उनकी लड़ाई को देखते हुए पाई मन में सोच रहा था कि ये लॉन्ग इस तरह से नहीं मानेगी, ये बार बार नाइली पर अटैक कर रही है, जबकि ये फाइट पहले ही ओवर हो चुकी थी। वो सोच रहा था कि यहाँ पर नाइली की जान खतरे में है, क्योंकि वो जानता था कि लॉन्ग बहुत पावरफुल है। अब उसके दिमाग में आता है कि क्या उसे मैदान में उतरना चाहिए और लॉन्ग को रोकना चाहिए, लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि जब लॉन्ग फिर से नाइली पर अटैक कर रही थी तब नाइली उसके अटैक्स को बहुत फास्ट तरीके से रोकते जा रहा था। ये देखते हुए पाई मन में सोचता है कि अभी मुझे अपनी पावर दिखाने की जरूरत नहीं है, नाइली स्ट्रॉन्ग है और वो ही अभी उसे संभाल रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइली लॉन्ग को बहुत ताकत से दूर फेंक देता है, लेकिन लॉन्ग ने खुद को संभाल लिया था। वो इतनी दूर तक आने के बाद फिर से लौट कर आती है और नाइली पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ नाइली उसका अटैक के लिए पूरी तरीके से तैयार था। वो एक बार फिर उसके अटैक को डोज करते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे नीचे फ्लोर पर जोर से गिरा देता है। हम देखते हैं कि उसने उसे इतनी ताकत से नीचे गिराया था कि वो फ्लोर टूट चुका था। ये चीज देखते हुए हर स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक था। यहाँ लॉन्ग को बहुत ज्यादा चोट आई थी और अब वो फिर से खड़े होकर फाइट नहीं कर सकती थी। यहाँ हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं कि लॉन्ग हार गई, ऐसा कैसे पॉसिबल है। साथ ही वहाँ लॉन्ग अब खुद को हारा हुआ फील कर रही थी। वो कहती है कि मेरी पावर इसकी जितनी क्यों नहीं है और ये मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे है। यहाँ नाइली उससे कहता है कि आज के बाद कहीं फिर से इस तरह से मुझ पर अटैक करने की कोशिश मत करना, और इसके बाद नाइली वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर पाई और लॉन्ग उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन नाइली इस पर कुछ भी नहीं कहता, वो बस वहाँ से निकल जाता है। और उसके जाने के बाद हम वापस से लॉन्ग को देखते हैं, जो अभी कह रही थी कि आखिर नाइली से इतनी नफरत क्यों करता है, जबकि वो तो पहले कभी नाइली से मिली भी नहीं है और ना ही उसे जानती है, फिर भी उसकी आंखों में उसके इतना गुस्सा क्यों है। मगर अब इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और अब हम देखते हैं कि अभी लॉन्ग अपने घर पर लौट आई थी और यहाँ पर पानी गिर रहा था। वैसे वो यही सोच रही थी कि आखिर नाइली उसके साथ इस तरह से बिहेव क्यों करता है। वो कह रही थी कि आज तक सभी क्लेम्स में से किसी को भी हिम्मत नहीं थी कि उससे इस तरह से बात कर सकी, जबकि नाइली तो कोई बड़े क्लेम से भी नहीं है, मगर फिर भी वो इस तरह से बात कर रहा है। वो कहता है कि उसे वैसे तो इस चीज से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वो सच जानना चाहती है कि इसका क्या कारण है। वो कहती है कि मुझे सब कुछ जानना है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ पर यू आ रही थी। वैसे ये एरिया तो लॉन्ग की फैमिली के अंडर आता है, इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग उसे देखते ही कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। अब यहाँ पर यू उससे कहती है कि देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और क्यों आई हूँ, तो इस सब पर ध्यान मत दो, सिर्फ काम की बात सुनो।
मगर लॉन्ग कहने लगती है कि कोई काम की बात नहीं, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन अगर मेरे फादर ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और इस बार तो वो तुम्हें जेल में डाल ही देंगे और वहाँ पर तुम मारी जाओगी। लेकिन इस चीज पर यू कहती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरी मौत उनके हाथों नहीं लिखी है। अब लॉन्ग कहने लगती है कि ये फालतू बातें मेरे साथ मत करो, मगर यू बोलती है कि देखो मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ, हो सके तो पहले ही समझ जाओ कहीं देर ना हो जाए। लेकिन इस पर लॉन्ग कहती है कि तुम्हारा ये फालतू जादू मुझ पर नहीं चलेगा। तो अब यू कहने लगती है कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये तो डेस्टिनी है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वही होगा जो हर बार होते आया है। अब ये चीज सुनकर लॉन्ग शॉक थी पर वो अभी भी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रही थी। लेकिन अब अचानक से यू कहती है कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल बनने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हो लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम जिस टेक्निक को सीख रही हो वो आखिरी में सब लोग खत्म कर देगी। अब ये सुनते ही लॉन्ग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछने लगती है कि तुम क्या कह रही हो और अगर तुम्हें कुछ बताना ही है तो मुझे पूरी तरह से डिटेल में बताओ ना। तो इस पर यू कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना, मैं बस तुम्हें समझाने आई थी। लेकिन चिंता मत करो, फ्यूचर में एक व्यक्ति आएगा जो तुम्हें हर चीजें डिटेल में बताएगा, पर अभी मुझे यहाँ से जाना है और इसके बाद वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लॉन्ग मन में सोच रही थी क्या यू ने तियान टेक्निक को सीखा है, लेकिन अगर मैंने ये बात सभी को बता दी तो वो लोग यू को खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर लॉन्ग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वैसे शायद तियान टेक्निक ही वो टेक्निक है जिसके जरिए यू ने नाइली को फेंक जाना था और डेस्टिनी को समझा था। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम वापस से नाइली के पास आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइली बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था पर अब वो कल्टीवेशन को रोकता है और देखता है कि सामने वो क्यूट बर्ड खेल रही है और वो उससे कहता है कि मेरे पास और स्पिरिट स्टोन्स नहीं है तुम्हें देने के लिए, वो सभी पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब तभी वहाँ पर शियाओ आता है। वो कहता है कि तुमने फिर से एक और बड़ा कारनामा कर दिया, क्या तुम थकते नहीं हो बड़े कारनामे करने से। अब इस चीज पर नाइली कहता है कि मैं क्या ही बताऊं, मैं कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता लेकिन प्रॉब्लम खुद चलकर मेरे पास आ जाती है। यहाँ पर शियाओ कहता है कि अब हर किसी का ध्यान तुम पर ही है क्योंकि तुमने कई ऐसे काम कर दिए हैं जिसके बाद तुम्हें इग्नोर करना नामुमकिन है। यहाँ पर नाइली कहता है कि तो तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शियाओ से बताता है कि कुछ लोग हैं जिनकी नजर पहले लॉन्ग पर थी, वो यही मानते थे कि फ्यूचर में वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन अब उस लिस्ट में तुम्हारा नाम आ चुका है। वैसे क्या तुम अभी ट्रेनिंग करने जाओगे। तो इस चीज पर नाइली खड़ा होता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल जरूर जाऊंगा। मगर तभी ये पार्ट ये भी खत्म हो जाता है और शायद ये सीजन भी। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।